हीरो घर आ गया। ए लल्लू, यहाँ क्यों पोपो कर रहा है? जा अपने कमरे में जाकर बजा। तूने सुना नहीं कीड़े? मुझे यहाँ टीवी देखना है अभी। नहीं हेनरी, आज तुम टीवी नहीं देख सकते। टीवी नहीं देख सकता? क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं, आज बॉम के नए बॉस आ रहे हैं डिनर पर। कूल, मतलब आज कुछ खास खाना मिलेगा। शायद चॉकलेट पुडिंग हो, पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ? याहू, मेरा फेवरेट चॉकलेट पुडिंग। हेनरी, उसे मत खाना। ओह, गंदा कर दिया। हेनरी, तुम्हें तो। क्या मुझे ये सब साफ करना पड़ेगा? यही नहीं, दीवार भी साफ करनी पड़ेगी, और वो भी मेहमानों के आने से पहले। और हेनरी, ये डिनर सिर्फ बड़ों के लिए है। उनके आते ही सोने के लिए चले जाना। सोने के लिए? पर मैं जागूंगा क्योंकि मैं म्यूजिक बजाने वाला हूँ। ये ठीक नहीं है। प्लीज मुझे डिनर आपके साथ करने दीजिए। लास्ट टाइम जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। वो कितने साल पुरानी बात है, तब मैं छोटा था। वाह, डिनर आ गया। ये लड़का भी। मैं बड़ा हो गया हूँ ना, प्रॉमिस बदमाशी नहीं करूँगा। हेनरी, जल्दी से खाना खाओ और सो जाओ। ये गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ये ठीक नहीं है डैड। आज डिनर पर क्या बना रहे हो? छोले मटर पुलाव और मीठे में चॉकलेट पुडिंग। मॉम, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं आज रात आपके साथ रह सकता हूँ? पर सोना तो पड़ेगा ही। पर ये गलत है। पीटर डिनर के बाद जागेगा और फिर चॉकलेट पुडिंग भी खाएगा। लेकिन मेरा क्या? पीटर सिर्फ म्यूजिक बजाएगा। तुमने भी अपनी म्यूजिक क्लास नहीं छोड़ी होती तो आज जाग सकते। हाँ, और उसके बाद मैं भी सो जाऊंगा। मुझे पता है कि बच्चों का जल्दी सो जाना अच्छी आदत होती है। मामा बचाओ! थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सच में दूंगी एक। जाओ अपने रूम में। नहीं जाऊंगा, मुझे भी जागना है। मुझे भी चॉकलेट पुडिंग खाना है। मुझे ऊपर जाओ इसी समय, और जब तक मैं नहीं बुलाऊं नीचे मत आना। लगता है मेहमान आ गए। ओह, ये तो गिर गया। फिर से बनाना पड़ेगा। अरे आइए आइए। हेलो। हेलो अंकल और आंटी, मैं हूँ सबका प्यारा पीटर। उफ, कितना ट्रैफिक था। हर्क्यूलिस को नीचे छोड़ दो। देखो म्याओ म्याओ, क्या बढ़िया डिनर है तेरे लिए। हर्क्यूलिस! नहीं, मेरे बच्चे को बचाओ। हर्क्यूलिस! रुक जाओ। अब तो जरूर बजेगा पीटर का बैंड। ओह हर्क्यूलिस, मम्मी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। क्या आप अपनी बदमाश बिल्ली को बंद नहीं रख सकती? ये सही नहीं है। मैं यहाँ अकेला सड़ रहा हूँ और वो नीचे मस्ती कर रहे हैं। चॉकलेट पुडिंग। वाह, कोई हेनरी को डिनर पर बुलाया ना बुलाए, हेनरी खुद डिनर पर जाएगा। बढ़िया। हो जा शुरू हेनरी बेटा। लल्लू इतना अच्छा कैसे बजाने लगा? मैं आपको कह रहा हूँ, आप पछताओगे।
हमें हेनरी की बात मान लेनी चाहिए थी। किसने सोचा था कि जिन मुर्गियों को हम खाते थे वो मेरे हेनरी को ही खा जाएगी। आज के बाद मैं कभी ऑमलेट नहीं खाऊंगी। हेनरी, बैठ जाओ। आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। हेनरी, एक थप्पड़ पड़ेगा। जरा भी चूचा की ना तो उल्टा लटका दूंगा। मामा, वो देखो, एक कबूतर। बाहर निकलो हेनरी। निकाल कर तो दिखाओ। ठीक है, पर जितने स्टेप्स मैं लूंगा तुम्हें उतने ही थप्पड़ पड़ेंगे। गिनती शुरू करो। 1 थप्पड़, 2 थप्पड़, 3 थप्पड़, 4 थप्पड़। देखता हूँ इन्हें, बड़े आए मुझे थप्पड़ मारने वाले। हेनरी, हेनरी, देखो कितना सुंदर बर्ड है। ओह, तुमने सब मिस कर दिया। हाँ, चल इधर दे। मामा, हेनरी ने मेरे बाइनोकुलर छीन लिए। हेनरी, पीटर को वापस दे दो। वाओ। हाँ, मामा रात हो गई है क्या? क्या खुशबू है। मुझे तो सिर्फ बदबू आ रही है। पॉटी कर दिया क्या पीटर? मामा, हेनरी मुझे चिढ़ा रहा है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सुनो हेनरी, तुम पीटर को उसके नेचर प्रोजेक्ट में हेल्प क्यों नहीं करते? जरूर। मधुमक्खियों का छत्ता, ये तो हमें काट सकती है ना? बोलो ना। अगर तू गाना गाएगा तो वो तुझे नहीं काटेंगी और तुझे प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स मिलेंगे आराम से। अच्छा, मधुमक्खी मधुमक्खी आजा तू, गाओ पीटर, आजा गाओ। तू, मुझे नहीं काटो, मुझे नहीं काटो। पीटर, मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहो। कुछ नहीं होगा पापा, मैं गा रहा हूँ ना। हेनरी ने कहा गाने से मक्खियाँ नहीं काटती, मुझे नहीं काटना। पीटर रुको, वो काट भी सकती है। नीचे उतरो। पीटर, तुम्हें सचमुच थप्पड़ की जरूरत है हेनरी। मैंने क्या किया? पापा ने ही तो कहा था कि पीटर की हेल्प करो तो मैंने कर दी। इसे हेल्प कहते हैं। ओह, तो आप ही बता दो किसे कहते हैं। पीटर, चलो हेनरी। आइडिया, सकते। जितनी जल्दी हम उस सड़े लेक तक पहुंचेंगे उतनी जल्दी मैं घर जाके टीवी देख सकता हूँ। चलो चलो, जल्दी भागो, कितना मजा आ रहा है। ये हुई ना बात हेनरी। चलो चलो। इधर काटा, उधर काटा, काटा काटा। चल रे बोंदुराम, जो लास्ट पहुंचेगा वो अंडा। सच में उसे दे दिया। क्या बात है? ये सच में खूबसूरत है। बहुत ही अच्छा है। ये कहाँ से है? इसका तो रंग उतर गया। हेनरी! चीटर कहीं का! तो तुझे क्या लगा तेरी सड़ी गन के लिए मैं तुझे गोल्ड ऑन दे दूंगा? इसके लिए मुझे कोई और अच्छा ऑफर चाहिए। हैं? मंडे को तुम लोग अपने बेस्ट खिलौने लेकर आना। अगर पसंद आया तो मैं ये एक्सचेंज कर लूंगा। पता नहीं मॉम कब सीखेगी चाबी छुपाना। ये मिल गया। मुझे कोई केक से दूर नहीं रख सकता। हेनरी, ये सब क्या हो रहा है? केक खा रहा हूँ, भूख से मर रहा था। हेनरी, तुम मर नहीं सकते। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हेनरी, तुम मर नहीं
तुम मर नहीं सकते। बेटा क्या हुआ? मामा, जिससे भी गोल्ड डॉन मिलता है उससे बैड लक भी मिलता है, पर हेनरी ने मेरा गोल्ड डॉन ले लिया मुझे बचाने के लिए, पर अब वो मरेगा। हाँ, हेनरी, मन तो कर रहा है कि अभी एक थप्पड़ लगा दूं। वापस करो गोल्ड ऑन, नहीं तो टीवी बंद। पर मम्मी मुझे कल स्कूल ले जाना है। हेनरी! मुझे गोल्ड ऑन चाहिए। हाँ। हेनरी! हेनरी! कब मेरा इन लोगों से पीछा छूटेगा? एक पैकेट ब्रेड, एक पैकेट चीनी, एक पैकेट। ओ हेनरी, मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ, तुमको कुछ चाहिए क्या? आप नहीं जा सकती, मतलब अभी नहीं, अभी क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ और मैं नहीं जा सकता जब तक मैं अपना पूरा रूम साफ नहीं करता। हाँ, दिमाग तो ठीक है ना? इतनी अच्छी बातें कैसे कर सकते हो? यस मॉम, कॉर्नफ्लेक्स खत्म हो गया है, हमें और पैकेट लेने हैं। हेनरी, थप्पड़ पड़ेगा। जल्दी करो, कॉर्नफ्लेक्स खरीदने हैं। ठीक है, पर सिर्फ एक पैकेट। यस, ये नहीं चाहिए। कौन सा? हाँ, वो वाला। मिल गया। तुझे थप्पड़ देना चाहिए लड़के। हेनरी! इतना तमाशा किया है आज जिसने। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सारे पैकेट्स खरीदने पड़े। इन पैकेट्स का क्या अचार डालेंगे? 1 महीने तक नो टीवी और साथ में पॉकेट मनी भी कट। जाओ अपने रूम में और नीचे मत आना। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। अब हम इन सब का क्या करें? हेनरी को तो दे नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं, पर मुझे पता है कि इन सब का क्या करना है। तो लूजर्स, क्या लाए हो मेरे लिए, मेरे इस गोल्ड ऑन के बदले में? वेलकम टू मेरा टूथब्रश एंड टूथपेस्ट कंपनी। मेरा मिशन है सबके मुंह में मेरा टूथब्रश एंड टूथपेस्ट डालना। तो आज तुम्हारा सबसे बड़ा लकी डे है माय बॉय। देखो और सीखो, एक दिन तुम भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा मैन। मैं कोशिश करूंगा सर, आई प्रॉमिस। मैं देखेंगा और सीखेंगा। तुम मुझे अच्छा लगा हेनरी माय बॉय। सब आदमी लोग को मेरे जैसा बनने को मांगता है। एक बात बताता हूँ, आज के दिन तुम मेरा बेटे का पार्टनर क्यों नहीं बन जाता है? मैं चाहता है कि मेरा बिली बॉय टूथपेस्ट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। मेरे बाद वो इधर का बॉस बनेगा। बॉस की बात सुनी हेनरी? अब वो जैसा भी कहे करो और बिली का कहना भी मानना। यस बॉस बॉबी सर। 5 मिनट्स में बोर्ड रूम में मीटिंग है, सबको बताओ। पहले काम बॉयज, चाय बनाओ, चाय पिलाओ, और याद रहे मेरा आईज सबको देख सकता है मैन। याद रहे हेनरी, वो जैसा कहे वैसा ही करना। अब ये चाय भी बनानी पड़ेगी। पागल है क्या? डैड की बात मानने से भी बेटर काम है मेरे पास। वाह, तो अब क्या करेंगे हम लोग? तू समझा नहीं मेरी बात? तू चाय बनाएगा और मैं ऐश करूंगा। क्या बोला? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे डैडी तुम्हारे डैडी को काम से निकाल देंगे। तो काम पे लग जाता भी। ये ले, अब मेरा ऑर्डर है कि ये सॉस चाय में डाल।
याद रहे हेनरी, वो जैसा कहे वैसा ही करना। हाँ, ये तो इसका ऑर्डर है। बहुत अच्छे। सब अच्छे बिल्ली। बहुत अच्छी। शुक्रिया हेनरी। ये चाय में मिलावट है, किसने बनाई है? ये हेनरी का काम है डैड। मैंने उसे बहुत रोका पर वो नहीं माना। लेकिन वो भी तेरे कहने पर, और आपने बोला था ये जैसा कहे वैसा करना है। What is this man? तुम्हारा बेटे को कंट्रोल करने को मांगता है मैन। तुमको थोड़ा मेहनत का काम देना पड़ेगा। नीचे मेरा पैकिंग डिपार्टमेंट में जाओ, अभी के अभी। तू पछताएगा बेटा सिली बिल्ली। तेरे सपने में, क्योंकि मेरे डैडी बॉस है और तू उनका कुछ नहीं कर सकता। देख तू चुपचाप मदद कर, वरना मैं ये सब नहीं करूँगा। कर ले बेटा, वरना तेरे डैड को फिर से डांट पड़ेगी। और तू तो बड़ा स्लो है यार। वो देख गिरा। डैडी को एक भी टूथपेस्ट वेस्ट करना पसंद नहीं। अब तो वो सॉलिड गुस्सा होने वाले हैं। ये ले। हेनरी, अब बस भी करो। मैंने इसे रोकने की कोशिश की डैड, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मानता। ये सरासर बदतमीजी है हेनरी। ये सब नहीं चलेगा बॉय। मैं तुम्हारा असली बॉस होता तो तुमको काम से निकाल देता। अब तो हद हो रही है हेनरी। अब जाने भी दो डैड। जब मैं बॉस बनूंगा तो ऐसे लोगों को बिल्कुल काम पर नहीं रखूंगा। जानता हूँ बिली, लेकिन माय बॉय, सब बच्चों का डैडी तुम्हारे डैडी जैसा स्मार्ट नहीं होने को मांगता है। मैं तुमको एक और चांस देगा हेनरी। बिली, हेनरी को फोटोकॉपी मशीन दिखाओ और फोटोकॉपी कैसा निकलता है वो बताओ। और हेनरी, पता है बॉबी सर, बिली को देखो और सीखो। ये वॉटमैन के बच्चे को तो कुछ गंदा काम करते हुए पकड़ा जाना चाहिए, तभी मजा आएगा। लेकिन क्या? आइडिया! फट्टे! ए बिली, मेरे पास एक फट्टे आइडिया है। देख, कोई भयानक डरावने फोटो जेरॉक्स करते हैं और पूरे ऑफिस में चिपका देते हैं। जैसे कि सीक्रेट है, लेकिन बता देता हूँ। सब बच्चे यहाँ आओ। जैसा आप देख सकते हैं, हमारा मेन एग्जीबिशन आपको इस जगह का इतिहास बताता है। एक जमाने में यहाँ पेड़ पौधे पूरे इलाके में फैले हुए थे। मेरा गार्डन भी इससे बेटर है। चलो शुरू करते हैं इस मिट्टी से, इस पवित्र धरती की मिट्टी, जो वैसी की वैसी है जब से धरती बनी है। देखो इसे, सूंघो इसे, महसूस करो। हमारे देश की मिट्टी आज भी जिंदा है, इतिहास के एहसास से। जिंदा है, जिंदा है। बहुत हंसी आ रही है, लेकिन ये सही कहा मैंने, ये मिट्टी बिल्कुल जिंदा है। देखो, इसके अंदर की जिंदगी देखो। मुझे कीड़े पसंद नहीं। हम इन्हें पकाकर खा भी सकते हैं। आओ, चुप रहो। इन कीड़ों को हम खा भी सकते हैं ना? ऐसा क्यों? संभल कर, कीड़ों पर पैर मत रखना। सब लोग चलो, जल्दी जल्दी सारे कीड़े इकट्ठे करो। मैं इन्हें हाथ नहीं लगा सकता, मुझे कुछ हो गया तो। ओहो, डरना बंद करो, ये सिर्फ कीड़े हैं। मिस, मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। हाँ हाँ जाओ, लेकिन ऐसे कूदना बंद करो। इस सब के लिए कोई जिम्मेदार है जिस पर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ।
बहुत ज्यादा। मिस लवली, ये सारे पेड़ और पौधे तो बहुत ही अच्छे हैं, है ना? ए मेरे लिए रुको। दूसरा वाला लंच के बाद ले आएंगे। वाह, क्या टोपी है, और तूने स्कर्ट पहना है। मुझे हाथ मत लगाओ। क्या? इसने कुछ कहा? वो पुतला ये बोलता भी है। अच्छा, अच्छी बात है। तुम चुपचाप अपनी क्लास में जाओ बच्चों। नहीं, वो मेरे भाई की क्लास है। मेरी क्लास इस तरफ है। कैमरा टीम और साउंड टीम कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। क्या आवाज निकाली थी। वो बच्चा अब किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। बाय बाय। ये तुम थे क्या? नहीं, तुमने कुछ कहा क्या? चलते रहो बच्चों, नॉर्मन विलेज की तरफ सीधे सीधे चलो। अलेक्जेंडर पोरस का जमाना, सड़ियाल, मॉडर्न टाइम, कभी भी नहीं। स्पेशल एग्जीबिशन, आहा, डायनासोर। हेलो, कोई अंदर है? वाओ! हे, तुम्हारा नाखून चाहिए? ये रहा। ये क्या? रुको रुको बच्चे। सिक्योरिटी, लड़का बाहर की तरफ आ रहा है। उसने नीले और पीले स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट पहनी है। ठीक है, लेकिन पूरा खाना खाना पड़ेगा हेनरी। yippee! कल से टिफिन, गुड बाय कैंटीन। आजा मैदान में हेनरी। बहुत अच्छी हेनरी। अब मेरी समझ में आया कि यहाँ खाना कम और मस्ती ज्यादा क्यों होती है। तुम सब ग्रेटा को तो जानते ही हो। अब उसकी ड्यूटी लंच रूम में होगी। ग्रेटा तुम सब पर नजर रखेगी और ये देखेगी कि तुम सब ठीक से खाना खा रहे हो या नहीं। चलो अपनी जगह बैठ जाओ और अपना टिफिन खोलकर खाना शुरू करो। देखता हूँ ये मोटी कैसा मजाक खराब करती है। मैं इस मोटी से डरता वरता नहीं हूँ। हे, वो मेरा है नहीं था, अब ये गया मेरे मुंह में। मेरा केक खा लिया। खा लिया तो? अरे बच्चे मीठा नहीं खाते। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने हम सबकी मिठाई ले ली। हम कर भी क्या सकते हैं? कल मजा चखाऊंगा इस मोटी को।
क्या मिठाई लाए हो, निकालो। ये तो नकली है। अब पकड़ में आई। कम से कम यहाँ तो नहीं आएगी वो मोटी मेरा खाना छीनने। नहीं। मीठा? क्या आज तुम लोग कोई मीठा नहीं लाए हो? बच्चों, अगर तुमने सच सच नहीं बताया कि मार्गरेट ने अपनी मिठाई कहाँ छुपाई है, तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी, वो भी अभी, और वो भी बिल्कुल कच्चा। उसके सॉक्स के अंदर। ब्रायन ने टेबल के नीचे छुपाया है। आओ! हेनरी ने अपने चॉकलेट बिस्किट्स बैग में छिपाए हैं। अगर तुम में से किसी ने नहीं बताया कि हेनरी ने चॉकलेट बिस्किट्स कहाँ छुपाए हैं, तो कल से कैंटीन का खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। संतरे के छिलके के अंदर। तुम सब कैसे दोस्तों अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे? चाहो तो तुम कल ही अपने स्कूल में ले जा सकते हो हेनरी। क्या फायदा, वो मोटी तो सब कुछ खा जाएगी। ना अभी मत छूना, बहुत ज्यादा गर्म है। सबसे तेज मिर्ची पाउडर। कुकीज। मुंह जल रहा है। हाँ? जब भी मैं तुम्हारे हाथ लेटर भेजती हूँ वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, क्यों? इस बार मैं खुद तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगी। ओह, अरे टीचर आप इस बार क्या किया? दिन भर बदमाशी। हेनरी तुमने फिर बदमाशी की? याद नहीं आ रहा। अंदर जाओ इसी वक्त। तुम लेट हो गए। चुप कर मच्छर। हेनरी कहाँ जा रहे हो? अपने रूम में, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, तुम अपने रूम में नहीं जा सकते। हैं? क्यों नहीं? क्योंकि हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, एक बढ़िया से बड़ों के होटल में। बड़ों का होटल? बिल्कुल नहीं, मैंने बदमाशी की है, मैं गंदा हूँ, मुझे रूम में बंद कर दो प्लीज। आज नहीं, तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। नहाऊं? अभी नहीं। हम किसी बेबी सिटर को बुलाएं क्या? नहीं, आज तो मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। हेनरी! उसने फिर से कार की चाबी ले ली। हेनरी! हेनरी, मैं अंदर आ रहा हूँ। हेनरी नहीं, टॉयलेट में नहीं। क्या हेनरी अंदर डालेगा? ये पागल कर देगा। तुमने कुछ नहीं देखा पीटर। ओके, अब चलो। याहू, जल्दी चलिए। मुझे बाहर खाना और कुछ नया ट्राई करना बहुत पसंद है।
सिर्फ बीटरूट को छोड़ के। हाँ। वाह, मुझे भी बाहर खाना पसंद है, सिर्फ सी फूड नहीं खाती हूँ। ओह हाँ, और डैड को टमाटर पसंद नहीं है। और मुझे बर्गर छोड़ के कुछ भी नहीं खाना है, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। कह दिया तो कह दिया। ठीक है हेनरी, तो सुनो, अगर तुम अच्छे से रहोगे और प्लेट में दिया सारा खाना खत्म करोगे तो मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। 20 रुपए? सिर्फ मुंह में खाना ठूसने के लिए? आज से पहले तो कुछ नहीं दिया मुझे। अब मैं 30 रुपए की बात करके देखता हूँ। 30 रुपए दोगे तो मैं चलूंगा। एक पैसा भी ऊपर नहीं। ठीक है, डील। अच्छा बनने के लिए मुझे क्या मिलेगा? ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद पीटर बेटा। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो रूबी आंटी ने हमें इतने महंगे होटल में खाने पर बुलाया है। हम बर्गर फॉरएवर पर चले, वहाँ असली खाना मिलता है। बदमाशी नहीं, तुम्हारा कजन स्टीव भी आ रहा है। ओह नो, अकड़ू स्टीव नहीं। स्टीव मेरा फेवरेट कजन है। गाड़ी कहाँ पार्क करूं? आप चाबी हमें दे दीजिए सर, हम गाड़ी पार्क कर लेंगे। रूबी आंटी। रूबी, नई कार? हाँ, कल ही खरीदी है। 5 महीने पुरानी वाली नौकर को दे दी। तुम्हारी कार का क्या है हेनरी? हाँ, कबाड़ खाने वाले को दे दी क्या? थैंक यू सर। अरे वाह, जरा वो देखो। हाँ, कितना सुंदर है, और ये पूरा बर्फ का बना है। मुझे नहीं लगा था कि तू आएगा। नहीं आता, अगर खाना ठूसने के लिए मुझे 20 रुपए नहीं मिल रहे होते। और मुझे अच्छा बनने के लिए मिल रहा है ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। हाँ? चुप कर कीड़े। इतना महंगा होटल और फर्श तो देखो, लगता है जैसे चोर बाजार से लाए हो। माँ प्लीज धीरे बात करो। मुझे मत सिखाओ क्या करना है, इन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, समझे? माँ धीरे। वाह, मुझे नहीं पता था कि टीचर्स को भी डांट पड़ती है।